अगर आज प्रभु यीशु मसीह जिंदा नहीं होते तो हम जिस यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास करना क्या होता, व्यर्थ होता। और हमसे पहले जिन्होंने विश्वास किया और मर गए, उनकी मृत्यु क्या होती, वो आशा जो हमारी बहन ने माना, वो आशा क्या हो जाती, हमेशा के लिए खत्म हो जाती। मैं आज आपको वचन पे जाने से पहले बताना चाहता हूँ, यीशु के पूर्ण जीवित होने से पहले क्या क्या हुआ। प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण जीवित होने से पहले कुछ घटनाएं घटी, जैसे कि अंतिम भोज हुआ, जैसे कि यीशु ने पतरस के विषय में भविष्यवाणी की कि आज की सुबह मुर्गा बांध देने से पहले तू मेरा इनकार करेगा। यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाने की प्लानिंग की। गतसमनी गार्डन में यीशु मसीह अपनी चेलों के साथ प्रार्थना करते गए। उसी जगह यहूदा स्कूटी ने 30 चांदी के सिक्कों में प्रभु यीशु मसीह को आइडेंटिफाई करवा दिया। उसके बाद यीशु को पहले महायाजक अन्नास के घर में ले जाया गया, महायाजक कैफा के सामने ले जाया गया। आखिर उन पर बहुत सारे आरोप वहां पर लगाए गए, फिर उसकी निंदा की गई, उसे कोड़े लगाए गए, उसके आंख में पट्टी बांधकर मारकर पूछा जा रहा था किसने मारा, ये सारी चीजें हुई। उसे क्रूस दिया गया, फिर मारा गया, प्रताड़ित किया गया, उसके कपड़े बांट दिए गए। और फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना आत्मा परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दिया और उसकी शारीरिक रीति से मृत्यु पर सौंप दिया। ये प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर फिर से जी उठने के पहले और फिर उसकी लोथ उठाकर कब्र में रख दी गई। प्रभु यीशु मसीह जब जी उठने के प्रोसेस में थे तब क्या हुआ, जब जी उठ गए थे या पूर्ण जीवित हो गए, तो उस समय यीशु के जी उठने के समय क्या क्या हुआ। फिर एक बार यहाँ पे बताया गया, जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो हुआ, बाइबल में लिखा है, स्वर्ग से स्वर्गदूतों का आना, जो सैनिक उस बड़े से पत्थर कब्र के बाद जो पत्थर लगा था जिसकी चौकीदारी कर रहे थे, उन पर इतना बड़ा उजियारा चमका कि वो बेशुद्ध होकर गंभीर रूप से बेहोश होकर गिर पड़े। वो उठे, जब उन्हें होश आया तो प्रभु यीशु मसीह की लोथ कब्र में नहीं थी। तो जाके महायाजकों को बताए क्या हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से। तो महायाजकों ने उन्हें पैसे दिए, बोले सब लोगों के पास जाके झूठी बातें बताओ कि यीशु की ब्रेथ उसके चेलों ने रात में आके चुरा लिया। ये गलत इंफॉर्मेशन देने को था। क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह जब पूर्ण जीवित हो गए, बाकी महिलाएं, मरियम मगदलीनी, यीशु की माता, अन्य बहनें कब्र के पत्थर को लुढ़का हुआ देखती है, स्वर्गदूतों को देखती है, वहां उस कब्र में यीशु के शव को नहीं देखती है और स्वर्गदूतों की वाणियों से सुनती है कि यीशु फिर जी उठा है। ये स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह से मिलती है उठने के बाद, और प्रभु ने एक काम देता है कि जाके प्रेरितों को बताओ। यीशु के जी उठने के बाद यूहन्ना और पतरस इस बात का कन्फर्मेशन करते हैं कि यीशु जी उठा है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह मरियम मगदलीनी को दर्शन देते हैं। जी उठने के पहले, जी उठने के बाद, जी उठने के समय और जी उठने के बाद क्या क्या हुआ। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले जी उठने के बाद मरियम मगदलीनी से मिलने के बाद अपने चेलों से मिले और उन्हें महान आज्ञा दी। क्या थी महान आज्ञा? बाइबल में। हेलो चर्च, क्या आप मेरे साथ हैं? आर यू स्लीपिंग? सोने वाले बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18 और 20 वचन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मोबाइल मत देखिए, आपका ध्यान मेरे तरफ रखिए, जाओ और जाके जगत के लोगों को प्रेरितों के साथ प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण जीवितों के समय बिताया। तिब्रियास की झील पर दर्शन देकर जो पतरस प्रभु यीशु मसीह को कह रहा था कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, वापस तुझे पकड़ रहा था, यीशु से मिलने गए, वापस उसके साथ कोइंसिडेंट लगा। गलील के पहाड़ पर 500 से ज्यादा लोगों, कितने? 500 से ज्यादा लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिए। जैतून के पहाड़ पर 40 दिन जीवित रहने के बाद प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गगमन हो गया।
प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 10 दिन के बाद 50 डेज के बाद पवित्र आत्मा पेंटेकोस्त के दिन स्वर्ग से धरती पर आया। यीशु के जी उठने के बाद चेलों में पवित्र आत्मा उतरने के बाद चेलों ने कलीसियाओं में जा जाकर, एरियाज में जा जाके, घरों में जा जाके, समाजों में जा जाके सुसमाचार का प्रचार किया। उस दिन से लेकर आज 4 अप्रैल 2026 तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार हो रहा है। हालेलुया। ये सब प्रमाण है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का जो सबसे इम्पोर्टेंट हुई है, प्रभु ने वादा दिया, मैं दोबारा वापस आ रहा हूं। हालेलुया। ये चर्च खत्म होते ही प्रभु यीशु मसीह शायद आ जाए। आप क्या छोड़कर जाएंगे यहाँ और क्या साथ लेकर जाएंगे, अपने मन में सोचिए। इस सिस्टर, मैं और आप क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए छोड़कर जाएंगे? मैं और आप क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए लेकर जाएंगे? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज चर्च में सबसे ज्यादा जो चीज बहुत तेजी से कम होते जा रही है वो ये है। दिखाई दे रही है आप सभी को? हो रहा है, वो दिख रहा है? क्या नॉइस हो रहा है चर्च के अंदर में सबसे ज्यादा? दिख रहा है आप सबको? चर्च में सबसे ज्यादा मिस होने वाली चीज क्या है आज? CHCH जो मिस है वो क्या है? तो मिस हो रहा है वो क्या है? तो मिस हो रहा है वो क्या है? यू आर। अच्छा, तो सबसे अधिक मिस होने वाली बात हम है। आज जो चर्च में सबसे ज्यादा मिसिंग है वो हम है। आज जो चर्च में सबसे अधिक लेट आ रहा है वो हम है। आज जो चर्च में सबसे पीछे बैठने की कोशिश कर रहा है वो हम है। आज वो यीशु को ढूंढ रहा है जो कब्र में नहीं है वो हम है। आज चर्च में सबसे तेजी से घटने वाली संख्या चर्च के लोगों की। हालेलुया। चर्च के अंदर में प्रभु यीशु मसीह लोगों को ढूंढ रहा है वो आज हाल ये है 100 में से 1 भेड़ खो गई है। बहुत सारे लोगों ने 99 है ना, लेकिन क्या करना है? चर्च में सबसे मिसिंग होने वाली चीज है वो है यू आर द पीपल। क्षमा नहीं किया जा रहा है, यू आर द पीपल। प्रभु यीशु मसीह को गलत जगहों पे ढूंढा जा रहा है, यू आर। हालेलुया। आज अपने आप को चर्च में नहीं, प्रभु के लिए अवेलेबल करने की कोशिश करें। प्रभु के वचन में अपने आप को अवेलेबल करने की कोशिश करें। प्रभु की बातों में अपने आप को अवेलेबल करने की कोशिश करें, क्योंकि चर्च के अंदर बड़ी तेजी से किसी चीज की बढ़ोतरी हो रही है, वो आप है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 11 से 23 वचन कोई पढ़ते हुए रहेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय। हाँ, ठीक है। परंतु मरियम रोते हुए कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठा देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वो मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर इसे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे
मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार चले जहाँ चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उससे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उस पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखो वे रखे गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज जिस वचन के ऊपर मैं और आप पालन करना जा रहे हैं, इस रिजरेक्शन डे के ऊपर में, वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 15, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 20 अध्याय का 21, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20 अध्याय का 22 और 23 वचन। ये सारे वाक्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थित होने के बाद कहे गए। हालेलुया, हमने 7 वाणियों में बहुत संदेश सुने। पुनर्जीवित होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने 7 महत्वपूर्ण बातें की, जिसमें से 4 विषय के ऊपर आज मैं और आप कुछ रिजरेक्शन के ऊपर बातें करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय में 15 वचन में यीशु मसीह के जी उठने के बाद कहा गया वाक्य में एक स्त्री को कह रहा है, जिसका नाम मरियम मगदलीनी है। इस स्त्री का जिक्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 2 वचन में आता है, जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी। उस दिन जिस दिन इसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, ये इंसिडेंट होने के पहले इसमें 7 भयंकर प्रकार की दुष्ट आत्माएं थी जो प्रभु यीशु मसीह ने निकाला था। उस दिन से लेकर प्रभु के जी उठने तक और संसार में जीवित रहने तक इसने यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं छोड़ा। हालेलुया, चलती रही। पहली शताब्दी में जब प्रभु यीशु मसीह के पहले बार और आज की जनरेशन में स्त्रियों का जीवन बहुत सीमित मात्रा में होता है और शायद आगे भी रहे। स्त्रियों का काम क्या था? घर संभालना, बच्चे पैदा करना, घर की कामकाजियों के तरफ ध्यान देना और घर की सारी जिम्मेदारियों को उठाना। यही था प्रभु आने के पहले। प्रभु जब इस संसार में थे, प्रभु जब इस संसार से चले गए और जब वापस आने वाले तो कहीं ना कहीं आज ही ये सिचुएशन देखने को आज भी कहीं ना कहीं लोगों की मेंटालिटी ऐसी ही है। हालेलुया, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह के समय स्त्रियों को लेकर मेंटालिटी रखी जा रही है ना। पता है आपको, जब यीशु मसीह संसार में थे उस समय स्त्रियों को अदालत में आके गवाही देने की अनुमति नहीं, किसी पब्लिक प्लेस पर आकर कुछ कहने की अनुमति नहीं थी। यीशु पुनर्जीवित होकर सबसे पहले मरियम मगदलीनी नाम की स्त्री को मिल रहा है, उसको बोल रहे तुम जाकर चेलों को बताओ जो आगे चल के प्रेरित होने वाले हैं कि मैं नहीं उठा। हालेलुया, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में महिलाओं को सम्मान दे रहा है, महिलाओं को आदर दे रहा है, महिलाओं को वो औदा प्रदान कर रहा है जिसकी वो हकदार है। हालेलुया, है ना। लेकिन यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे अच्छी लगी वो है कि प्रभु यीशु मसीह सवाल करें तो क्यों रो रही हो। हालेलुया, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक सवाल पूछते हैं। यीशु ने उससे कहा, हे नारी क्यों रोती है ना। ऐसा लिखा है कि पुनरुत्थान की सुबह मरियम यीशु के कब्र पर कूद कर रो रही। आंसुओं का महत्व है, आंसू हमारे हृदय को साफ करते हैं। जब हम बहुत रोते हैं तो आंसू क्या करते हैं? हमारे हृदय को साफ करते हैं। आंसू जो पीड़ाएं हमारे ऊपर होती है, जो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, अब जब रोते हैं तो कहीं ना कहीं वो हृदय में, मन में लगे हुए घाव जो कभी दिखाई देते हैं, उन्हें धोने का, उन पीड़ाओं को थाम कर आगे बढ़ने में हमारी क्या करते हैं? मदद करते हैं, है ना। आंसू कभी कभी हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं।
आंसू कभी कभी हमें मिसगाइड भी करते हैं। जब एक शुरुआत हो रही होती है और कोई रोता है तो हम कभी कभी क्या हो जाते हैं, मिसगाइड भी हो जाते हैं। एक अच्छी शुरुआत करने से भी हम भटक जाते हैं, है ना। आंसू इस मरियम मगदलिनी के जो आंसू है प्रभु के प्रति गहरे प्रेम को दर्शाते हैं। फूट फूट के रोना प्रभु के प्रति उसके उस गहरे प्रेम को दर्शा रहा है। वो फूट फूट कर रोना मगदलिनी का यीशु के प्रति वफादारी को दर्शा रहा है। फूट फूट कर रोना मगदलिनी का प्रभु यीशु मसीह के प्रति उस पीड़ा को दर्शा रहा है, उस मसीहा की पीड़ा को दर्शा रहा है जिसने उसे दर्शाया है। मैंने मेरे बाइबल कॉलेज में भी फूट फूट के रोते हुए देखा है। मैंने बहुत से 2011 इतना रोते थे वो शुक्रवार, इतना रोते थे कि ऐसा लगता था कि टाका पानी से भरने की जरूरत नहीं है, दूसरे दिन अपनी आंखों से नहा लेते। और जैसे ही गेट पास मिलता था, रात को गिड़गिड़ा कर रोने वाले, आंसू बहा कर रोने वाले, पश्चाताप के साथ रोने वाले, चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर कर कह कर रोने वाले, छुपे हुए मोबाइल अपने जेब से बाहर निकालते थे और फिर फोन लगाते थे। वो ऐसी चीजें खरीदते थे जो बाइबल कॉलेज में मना थी। आज भी ऐसे रोने वाले चर्च में पाए जाते हैं जो मनुष्य के सामने रो रहे हैं, प्रभु के सामने नहीं। हालेलुया। जो मनुष्य के सामने आंसू छलका छलका के रो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने इस आंसू में मगदलिनी का एक प्रेम है जो ठंडा नहीं हुआ है ना, जो प्रभु के प्रति है, उस वफादारी के साथ, उस पीड़ा के साथ यहाँ बता रहे हैं। पर ये रो रही क्योंकि उसे लगा यीशु का शव क्या हो गया है, चोरी हो गया है। उसके आंसू दिखा रहे कि केवल वो उस भीड़ में से नहीं आए हैं जो यीशु में आके चमत्कार पाने की आशा होती है। मैं चर्च क्यों जा रहा हूँ, ताकि मैं चंगा हो जाऊं। मैं चर्च क्यों जा रहा हूँ, ताकि मेरे बच्चों की शादी हो जाए। मैं चर्च क्यों जा रहा हूँ, ताकि मरने के बाद मुझे कब्रिस्तान में जगह मिल जाए। मैं चर्च क्यों जा रहा हूँ, ताकि क्रिश्चियन कॉलेज में, इंस्टीट्यूशंस में मेरे बच्चों के एडमिशन हो जाए। मैं चर्च क्यों जा रहा हूँ, ताकि रेपुटेड चर्च का मेंबर बनूं, ताकि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आए तो उस वक्त ये रेपुटेशन मुझे बचाए। मैं चर्च क्यों जा रहा हूँ, ताकि मेरा ईगो सेटिस्फाई हो सके। मैं चर्च क्यों जा रहा हूँ, ये लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितना धार्मिक हूँ। मैं चर्च क्यों जा रहा हूँ, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि मैं भी चर्च जा सकता हूँ, मैं भी धर्म का पालन करता हूँ, मैं भी फेथ को फॉलो करता हूँ, मैं भी किसी रिलीजन को फॉलो करता हूँ। मेरे पीछे भी कोई तो ये कर जो बोलता है तुझा पार्टीशी भी आहे। हालेलुया। ये वो आंसू नहीं थे जो चमत्कार देखकर आए थे। ये वो आंसू नहीं थे जो उस भीड़ का हिस्सा है जो खाना खाने आती है। ये वो आंसू नहीं थे जो उस भीड़ का होता है। अगर इस चर्च में मेरे को चंगाई नहीं मिली, इस चर्च में मेरे प्रश्नों को उत्तर नहीं मिले, तो ये चर्च में बदल दो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये आंसू वो आंसू थे जो एक पर्सनल डीप बॉन्डिंग को प्रभु यीशु मसीह के प्रति दर्शाता है। आज अपने आप से एक सवाल पूछे कर इससे, मरियम मगदलिनी और आप कब्र के नाम होते, आप रोते, आप रोते। आज 2026 के विश्वास में कितना नाटक कर रहे हैं। हालेलुया। मैंने बहुत देखे। हालेलुया। हुआ क्या, टाइम हो रहा है, ड्यूटी जाना है, बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो रहा है, स्कूल का टाइम हो रहा है, फीस टाइम पे भरना है, मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, डीटीएच का रिचार्ज खत्म हो गया, दूध वाले का बिल आया हुआ है, राशन वाले का राशन लेने जाना है, पेपर वाले का बिल देना है। हुआ क्या, मुझे नहीं कि मैं छोड़ के जाऊं, तू कैब करके करा कर। हालेलुया। परिस्थिति क्या है, यीशु भी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पर्सनल बॉन्डिंग, एक निजी गहरे लगाव को इस आंसू के प्रति मरियम मगदलिनी के जीवन से मैं और आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, छूट सकते हैं, वैसे बच सकते हैं। हालेलुया। बाइबल में अक्सर आंसू हमारी चर्चिंग पॉइंट को दिखाता है।
इतने ही ऐसे टर्निंग पॉइंट है जहां प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका इंतजार कर रहे हैं, हमने उसको नजरअंदाज कर दिया। हालेलुया। चर्च आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। कितने ही ऐसे टर्निंग पॉइंट है जहां प्रभु ने आपसे मुझसे बातें की, आवाज दी, कोई है आवाज उसकी जो मेरा मित्र, हमने उसके ओर ध्यान। जब यीशु ने मरियम के नाम को पुकारा तो उसके आंसू एक परम आनंद में बदल गए। मां के गर्भ में आने के पहले दिन से लेकर 4 फरवरी 2026 10:24 में प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे नाम को पुकार रहा है। आज तक we have a complaint। क्या प्रभु आपको समझ में नहीं आता क्या? हालेलुया। मरियम मगदलीनी के आंसू एक हैप्पीनेस की ओर टर्न हुए जब प्रभु ने उसको पुकारा। आज प्रभु तुझे और आपको पुकार रहा है। आया भलाई, Are you in your faith? Are you in your personal Bible study? Are you in your personal prayer? हालेलुया। मरियम के आंसू उसके अटूट विश्वास को दर्शा रहे हैं, विरोध नहीं, सच्चाई है। हालेलुया। आजकल तो उल्टा हो गया, लोग फॉर्म देख के बोले वाह कितना रियल है, और सच्चाई देख कर बोलते हैं इतना बड़ा लोग नहीं। हालेलुया। चर्च में हम उस भीड़ में तो नहीं, एक अटूट विश्वास, एक डिवोशन का प्रतीक, प्रभु के प्रति समर्पण का प्रतीक है मरियम मगदलीनी के आंसू। ये प्रभु बोझ लेने से पहले सचमुच अगर आपको लगे कि आप है लेने के काबिल तो नहीं, तो आज बोले कि नहीं, अगले संडे आज चर्च को गिफ्ट की नहीं, गिफ्ट देने वाले की खोज करने की जरूरत है, जो मगदलीनी करते हैं। हालेलुया। उसे तोहफे से मतलब नहीं, तोहफा देने वाले से मतलब। हालेलुया। आज चर्च को गिफ्ट की नहीं, बल्कि उस गिफ्ट देने वाले की खोज पूरी दिल से करने की जरूरत है, पूरे दिल से करने की जरूरत है, पूरे दिल से, सच्चे दिल से करने की जरूरत है, आंसुओं के साथ करने की जरूरत है, जब तक प्रभु नहीं मिल जाए। हालेलुया। टेम्पररी में, क्योंकि अगले महीने 299 का रिचार्ज खत्म हो जाएगा, उद्धार अब तक नहीं हुआ, क्षमा अब तक नहीं हुई है ना, उसके मिलने वाले मौके मेरे और आपके लिए समाप्त नहीं हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मरियम मगदलीनी के पास आने के बाद पूछते, तू किसको ढूंढ रही है? हालेलुया। तू किसको ढूंढ रही है? कि किसको? एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बोला है। आप ढूंढ क्यों रही हो बेटा, लेकिन किसको? आज किसको ढूंढ रही हो? एक कंफर्मेशन को बता रहा है, पर्टिकुलर एक कंफर्मेशन को बता रहा है कि मरियम ढूंढ रही है पर्टिकुलर पर्सन को, ये कंफर्म करने के लिए, कंफर्मेशन करने के लिए ढूंढ रही है। आज बहुत से लोगों के लिए मसीह यीशु एक सिद्धांत, एक स्थान पर मिलने वाला पर्याय उपाय है। एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, एक जीवित यीशु मसीह नहीं है, एक कंफर्म यीशु मसीह नहीं है। इसलिए आज बहुत से लोग ढूंढ रहे हैं चर्चों के अंदर, बड़ी बड़ी महासभाओं के अंदर, भविष्यवाणियों के अंदर, चिन्ह चमत्कारों के अंदर, तो ढूंढ रहे हैं उस यीशु मसीह को जो जी उठाया। आज मरियम मगदलीनी नाम की आप किसको ढूंढ रहे? किसको ढूंढ रहे? मरियम उस यीशु को ढूंढ रही है जो मुर्दों में से जी उठा है। हमारे पास में एक बच्ची है, आओ बेटा नसर कम, हाँ ये बेटी का नाम था नसरीन है, ये एक मुस्लिम फैमिली से है। 31 दिसंबर को ये वहां बैठी थी जहां उसकी दादी बैठी, यीशु को ढूंढते हुए, और जब आई थी जहां पे हम लोग प्रेयर कर रहे थे तो उसमें असंख्य दुष्ट आत्माएं, ये ढूंढ रही है यीशु मसीह को। ये बच्ची
उसकी नानी बैठी है, उसकी बुआ बैठी है, यीशु को ढूंढते हुए कंफर्म करने के लिए आए हैं। हम लोग जब बैठ के प्रार्थना कर रहे थे तो ये ढूंढ रही थी, चिल्ला रही थी, पुकार रही थी। मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? चिल्ला रही थी, पुकार रही थी। जब हमने इसके लिए प्रार्थना किया कि शांत हुई, हम इसको दूसरे चर्च ले गए, मैं और आशीष साथ 3 हफ्ते तक कंटिन्यू हम इसके लिए उपवास करके प्रार्थना करते रहे। पब्लिकली अनाउंस नहीं किया, बड़े बड़े फोटो वीडियो नहीं करते, ईमानदारी से लोगों के साथ इसके साथ प्रार्थना करते रहे। आज भी पूरी रीति से चलती है और प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रही है। हालेलुया, जोरदार ताली। अपना नाम बताओ। हाँ, सिर्फ नाम बताओ। मेरा नाम नसरीन शेख है। मैं जब आई थी यहाँ पे, जब मैं इतनी परेशान थी, लोगों को समझता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसा करूँ। जब मैं यीशु के पास आई, आज मेरे को यीशु ने चंगा कर दिया है। आज मैं यीशु का धन्यवाद करती हूँ। आप किसको ढूंढ रहे? इसका वीडियो डालो मैं, ताकि फेमस हो, फोटो डालो ताकि लोग वाहवाही करें, लोगों को घर जाकर के प्रचार करूं कि मैं यीशु को ढूंढने में लोगों की मदद करूं। मरियम यीशु को ढूंढ रही है, कंफर्म करने के लिए यीशु जीवित है। आप किसको ढूंढ रहे? हालेलुया। नसरी को मिल गया है, हमको कब मिले? नसरी शेख को मिल गया है। हालेलुया। मरियम मगदलीनी उस यीशु को ढूंढ रही है जो कब्र में से जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अक्सर हम परमेश्वर को अपनी समझ से ढूंढते हैं। आई एम वेरी स्मार्ट, मुझे सब आता है। मैं बाइबल कॉलेज में जाने के पहले यही सोच के गया पहले साल, आई नो एवरीथिंग। दूसरे साल समझना है समथिंग आई नो। ग्रेजुएशन की बात समझना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, प्रभु से सीखने की जरूरत है। आज चर्च में लोग बैठ के यही माइंडसेट लेके बैठे, आई नो एवरीथिंग। हालेलुया। हम परमेश्वर को अपनी समझ से ढूंढ रहे हैं, हम परमेश्वर को अपनी निराशाओं के साथ ढूंढ रहे हैं, हम परमेश्वर को अपनी अपेक्षाओं के दायरे में रह के ढूंढ रहे हैं। नसरी ने नहीं ढूंढा, उसने भी छोड़ा। हालेलुया। उसने कंफर्म किया, उसने उस यीशु को ढूंढा, पाया, उसने गवाही दी, उसकी गवाही में जब आप संडे नहीं आते हो, वो हर संडे चल जाती, मेरे पास उसका एविडेंस है। हालेलुया। आपके पास कहानी है, वो लड़की मोमिन पूरा चाल से सवेरे ऑटो मिले ना मिले, उसकी बुआ को छोड़ना हो, वो मेट्रो पकड़ेगी, ऑटो पकड़ेगी, टाइम से चल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ढूंढ रही है, वो पा रही है, वो खोज रही है, क्योंकि उसे यीशु की जरूरत है। क्या मुझे और आपको है? सेम क्वेश्चन आज प्रभु यीशु मसीह आपसे, आप किसको ढूंढ रहे हो? किसको ढूंढ रहे हैं आप? कैसे ढूंढ रहे हैं आप? किस समझ को रख के ढूंढ रहे हैं आप? किस व्यवहार को रख के ढूंढ रहे हैं? किस निराशाओं को रख के ढूंढ रहे हैं? किस अपेक्षाओं को रख के हम ढूंढ रहे हैं? और ढूंढ रहे हैं तो क्यों ढूंढ रहे हैं? और ढूंढने के बाद मुझे यीशु मिला है क्या? और मिला है तो मैंने क्या किया है? मिलने के बाद मैंने यीशु के बारे में किसको बताया? मिलने के बाद मैंने किसके लिए प्रार्थना की? मिलने के बाद मैंने किसके उद्धार देने का किया? मिलने के बाद मैंने कौन सा काम किया कि प्रभु पर से आकर नीचे कहे कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और यह मेरी प्रिय पुत्री है। हालेलुया। आज लोग ढूंढ रहे हैं घर पाने के, कोई वक्त होते हैं मैं आ जाऊंगा तो फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, सम्मान पाने के लिए, सांसारिक सुरक्षाओं के लिए। क्या आज और आप और मैं सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? ये प्रभु बोल जो है रिजरेक्शन का, अगर सचमुच आप ऐसे ढूंढ रहे हैं बोलिए, अगर ऐसे नहीं ढूंढ रहे तो आज व्हाइट कलर बोले I am preparation very well, then I will take the Lord. Point number 3, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 19 से 21 वचन एक बार पढ़ी, तुम्हें शांति। इस रिजरेक्शन प्रभु यीशु मसीह की मेरे और आपके लिए चीज लाया है, वो है शांति, जिसकी तलाश
करे। यूनानी भाषा में उसको बोला गया है। यूनानी भाषा में इस लिखे हुए ट्रांसलेशन में शांति शब्द का अर्थ है चीजों को व्यवस्थित करना। प्रभु से पूर्ण जीवित होकर आज बैठे चर्च के समस्त लोगों को बोल रहा है तुम्हें शांति मिल सकती है अगर आप अपनी चीजों को व्यवस्थित करें तो। हालेलुया। खुद की चीजों को व्यवस्थित करना, खुद की चीजों को व्यवस्थित करने के लिए रोमियो की किताब 5 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है मेरे मिलाप कर। आगे लिखा है पाप के कारण टूटे हुए रिश्तों में सुधार करना ये व्यवस्थित है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहता है इस रिजरेक्शन हम अपनी चीजों को व्यवस्थित करें, उस पाप के कारण टूटे हुए पिता के रिश्ते को व्यवस्थित करें, उस मेल मिलाप को जो मेरे खुद के बनाए कामों की कारण मैंने गलत करके उस रिश्ते को हम व्यवस्थित करेंगे। बचपन में ना मैं और मेरा भाई बहुत करते थे और जब अभी बड़े होने के बाद रिश्ता मेंटेन करने की कोशिश करते। हालेलुया। तू बुरा ना रखे, तू घर छोड़ के ना जाना, खाना खाना बंद ना कर, गलत संदर्भ पे चर्च हमारा घर है। रूठना, आरोप लगाना, लड़ना, झगड़ना, नाम रखना चलता रहेगा क्योंकि हम इंसान है, रोबोट्स नहीं है ना। रोबोट्स को चीजें पूरी नहीं करती, इंसानों को है ना। क्या आज प्रभु यीशु मसीह में जब मैं हूं तो मैं बोल सकता हूं कि मेरी चीजें व्यवस्थित है, मेरा विश्वास व्यवस्थित है, मेरा डिवोशन व्यवस्थित है, मेरे संबंध व्यवस्थित है, मेरा व्यवहार व्यवस्थित है, मेरा सोचना व्यवस्थित है, मेरा चलना व्यवस्थित है? क्या हम बोल सकते हैं कि हाँ मेरी वाइफ के बाद यहाँ खड़े रह के बोल सकते हैं मेरे पति के साथ मेरे संबंध व्यवस्थित है? हाँ मेरे बच्चे बोल सकते हैं कि मेरे पिता मेरी माता व्यवस्थित है। हाँ मेरा पड़ोसी बोल सकता है, हाँ मेरे ऑफिस का एम्प्लॉय बोल सकता है, हाँ ये बोल सकता है क्या व्यवस्थित है? क्योंकि हम जानते हैं अपने परमेश्वर के साथ कहाँ, कैसे, किस लिए, किस कारण संबंध खत्म किया। इस चर्च में बैठा हूँ कोई व्यक्ति नहीं जान सकता आशीष ने कौन सा बात, आशीष ने कहाँ झूठ बोला, आशीष ने कहाँ कोई सी बात बड़ी रची, किसके मन को दुखाया, कब पवित्र आत्मा से अपना संबंध खराब किया, कौन सी चीज परमेश्वर को बुरी लगी दूसरी है, आप नहीं बता सकते, केवल परमेश्वर बता सकते। हालेलुया। उन बातों को व्यवस्थित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह सभी वचन निकालिए जल्दी पास एक ही वचन आपका विस्तार बस मैं 2 मिनट और सुबह अपना संदेश करूंगा। जो अपने अपराध छिपा रखता है जो अपने अपराध छिपा रखता है जो अपने अपराध छिपा रखता है वो कभी अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ व्यवस्थित नहीं कर सकता, ना परमेश्वर के समस्त मंडली में बैठने वाले लोगों के साथ अपना रिश्ता व्यवस्थित कर सकता। हाँ आगे। उनका कार्य सफल नहीं होता। हाँ। परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाए। जो उनको मानता है, मानने वाले आज चर्च में बहुत है, छोड़ने वाले ये मानने वाले मुझसे गलती हुई है, ये मानने वाले कि मैं गलत हूँ, ये मानने वाले कि मेरे से भी गलती हो सकती है, और छोड़ने वाले उमर जाऊंगा इसे मां उसके घर में प्रार्थना ही तो मैं नहीं जाता, उसने ऐसा लगा मेरे को नहीं मालूम कोणाचं घरी प्रार्थना आहे त्यांच्या घरी आहे का आता खूप लांब आहे माझा घर आता कशाला जायचं तिकडे आता राहू दे कोई पास वाला गरीब वाला त्यांच्या घरी प्रार्थना आहे का आताच चालू कितीही जरुरी काम असला तरी मी वेळ समय से समय निकाल कर वेळ में से वेळ निकाल कर जाऊंगा और उसके घर में प्रार्थना है क्या मैं जाने वाला नहीं व्यवस्थित करना है इस रेजोल्यूशन हमें हमारे संबंधों को हालेलुया क्योंकि उसने मेरे बच्चे के बारे में बोला था मान के चलो फिर मैंने सुना कि इसने बोल आज ईस्टर के दिन महीना मंडल सबको मिले आए और 5-5 लीटर के
गूगल भी भेंट मिलने वाले हैं, मान के चलो महिला मंडल की ओर से, ठीक है, मान के चलते हैं। अब आपका नंबर आ, अब मेरा जिससे नहीं पढ़ रहा वो मेरे आगे खड़ा है, तो मैं बिरयानी लेना छोड़ दूंगा, कुकर लेना छोड़ दूंगा, मैं जब लाइन में लगूंगा तो मैं पेट पूजा उसके बाद काम पूजा। लेकिन जब प्रार्थना में आने की बात आती तो उसके घर में है क्या तो मैं नहीं आऊँ, खाना मिल रहा है तो लाइन में लगे, कुकर मिल रहा है तो दुश्मन भी बाजू खड़ा रहेगा तो लाइन में लगे। लेकिन जब व्यवस्थित करने की बात आएगी तो तब हम अपने दिमाग को बताएं। और इस रेजरेक्शन बाहर निकल के ये ना बोले प्रभु जी उठाए, जिस दिन आपके लिए उठेगा आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप जीना चालू करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जीना चालू करेंगे। लोग आपके अंदर उस उद्धारकर्ता के के स्वभाव को, फलों को, आदतों को, नेचर को आपके अंदर देखेंगे। हालेलुया, क्योंकि आप अपने तरफ से अपने रिश्ते व्यवस्थित करना शुरू करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से चौथा नंबर का पॉइंट बोल के मैं अपना प्रभु यीशु मसीह ने बोला पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उसकी शर्त है। 22 वचन में बोल रहा है तुम पवित्र आत्मा लो, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त है 23 वचन, क्या है वचन 23? जिनके पाप तुम क्षमा करो, जिनके पाप तुम क्षमा करो, पाप, फिर से एक बार पढ़ो, जिनके पाप तुम क्षमा जिनके करो, पाप तुम क्षमा करो। आशीष को लग रहा है कि सामने वाले ने गलत किया है, आशीष को लग रहा है, यीशु को नहीं, परमेश्वर को नहीं, पवित्र आत्मा को आशीष को लग रहा है। आशीष का पर्सनल डिसीजन है, इसलिए ये वचन आशीष के लिए लिखा है, चर्च के हर उस सभासद के लिए लिखा है जो इस वचन को पढ़ रहा, सुन रहा और सीखना चाहिए। जिनके पाप तुम्हें लग रहे हैं ये पाप है, तुम्हें लग रहा है ये गलती है, तुम्हें लग रहा है ये गलत है, तुम्हें लग रहा है ये मिसगाइड कर रहा है, अगर तुम क्षमा करो तो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, तो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। और जितनी तुम रखो वे रखे गए हैं। अगर तुम उनके रख रहे हो तो तुम्हारे भी रखे। पवित्र आत्मा देना चाहता है कोई रिजरेक्शन आपको, एक शर्त, और वो शर्त है माफ करना और माफी मांग ले। हालेलुया, है ना? क्षमा करना हमें परमेश्वर के अनुग्रह से बनता है। क्षमा करना हमें वो शक्ति देता है कि हम सामने वाले को स्वीकार करें। क्षमा करना हमें अधिकार देता है कि हम यीशु की तरह परमेश्वर की संतान करें। क्षमा करना हमें रूपांतरित यानी बदलने में मदद करता है। क्षमा करना हमें घृणा के स्वभाव से आजादी देता है। क्षमा करना हमें परमेश्वर का पात्र बनने में मदद करता है। क्षमा करना हमें परमेश्वर में और अधिक गहराई से जड़ पकड़ने में मदद करता है। क्षमा करना हमें परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने और परमेश्वर के बनाए हुए लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में मदद करता है। क्षमा करना, जब हम किसी व्यक्ति को माफ नहीं करते तो हम एक कूली होते, रेलवे स्टेशन वाले, बस स्टैंड वाले, जो ठेले पे भी आदमी खड़े होते, कूलियों का काम करते, जो क्षमा नहीं करता वो लोग से उनमें और क्षमा न करने वालों के ज्यादा अंदर नहीं, कोई कूली होते हैं। क्षमा ना कर करके वो उनके गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर लेकर चल रहे होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, खुश नहीं होते हैं, बीपी शुगर बढ़ा होता है, हमेशा चिड़चिड़े होते हैं, किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, किसी के साथ हंस खुल के बात नहीं कर पाते, हमेशा उनके दिमाग में कोई कोई बातें घूमते रहती है, ऐसा हमको सिखाना कि हमको बता ऐसा है, बस ये चलते तो कुछ रहता पढ़ते रहता, मेरे आदमी ऐसा रहता, अगर कभी कभी क्षमा ना करना भी आदमी को कमर दर्द भी चुका देते। हालेलुया, है ना? जब आप किसी को माफ नहीं करते थे तो आप उस कूली की तरह होते हैं जो उस क्षमा ना करने के बोझ को लेके दौड़ रहा होता है, और ये भारी बोझ आपको आजाद आज कर सकता है अगर आप सामने वाले व्यक्ति को करते हैं माफी मांग ले। हालेलुया, क्योंकि नहीं करने से ना हमेशा आपके दिमाग में नेगेटिविटी रहेगी, आप कभी अच्छा नहीं सोच पाए, आप कभी अच्छा बात नहीं कर पाए, आप कभी अच्छा व्यवहार नहीं कर पाए। हालेलुया,
आजकल लोग छोटी छोटी बातों पे ईगो पाते हैं। ईगो का फुल फॉर्म क्या होता है? इजी गॉड आउट। छोटी छोटी बातों पर अगर मुझे हमेशा ये उदाहरण देने में बहुत अच्छा लगता है, आपको बताता हूँ। पूना में जब मैं एवरीवन क्रूसेट में इवेंजलिस्ट था, तो 40 वर्ष के पास प्रार्थना में एक चर्च ने मुझे संदेश देने के लिए बुलाया। तो 3-4 जगहों में उनके साथ संदेश देने का एक लड़का बड़ा अच्छा ढोलक बजाने आता था, अचानक उसने आना बंद कर दिया। हम घर गए, उसने बताया कि एक व्यक्ति के घर में चाय थी, बिस्किट थी, उसको बिस्किट नहीं मिली करके उसने प्रार्थना में आना बंद कर दिया। उसका ईगो हर्ट हो गया। बिस्किट और अभी अपने ईगो को क्लियरिफाई करके दीजिए, हम क्यों नहीं आते चर्च? किसी एक विशेष व्यक्ति के कोई एक व्यक्ति की बात करो, ये यीशु मसीह, हालेलुया, इजी गॉड आउट, है ना? ईगो देखिए, ये ईगो हमारे फैमिली में दिखाई दे रहा है, हमारे आपसी रिश्तों में, पिता पुत्र में, बेटियों में, पति पत्नी में, माता पिता के अंदर छोटी छोटी बातों में हम अपने ईगो को पाल लेते हैं। ईगो गलत फहमियों की जगह लेकर जा रहा है ना? माफ नहीं करने के कारण, ईगो रखने के कारण कई रिश्ते हम बहुत आसानी से खो चुके हैं। इतने अच्छे लोगों को हमने खो दिया है ना? माफ करना उस फेविकॉल की तरह है जो रिश्तों को जोड़े रखता है, टूटने से भी टूटता। और उस पर यीशु ने सबसे पहली बात ये दिखाई थी, आज चर्च से बोल रहा है, मैं जी उठा हूँ चर्च, आप आपस में एक दूसरे को, हालेलुया, चर्च आज आप आपस में एक दूसरे के ईगो को, और प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दे रहा हूं। अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, आप पवित्र चीजों से भरना चाहते हैं, तो आज आपके पास में खुला मौका है, आप क्षमा करें उस पवित्र आत्मा के, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रकाश हमारे अंदर लेकर आता है। पवित्र आत्मा हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़ता है। पवित्र आत्मा हमारे थके हुए शरीरों को बल देता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के देश के लिए इस्तेमाल करता है। पवित्र आत्मा हमें क्षमा करने के लिए उत्साहित करता है। आज इस रेजरेक्शन मैं और आप प्रभु यीशु मसीह इन प्रकार से अपने जीवनों में आने में उसको ढूंढकर, उसको पाकर, उस पवित्र आत्मा को लेकर, और सबसे महत्वपूर्ण बात, औरों को क्षमा कर। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करके इस स्थान पर खड़े हो जाए और प्रभु से कहे, मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप जीवते हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु कि आप जीवते हैं और आप पूरी तरीके से हमारे साथ में हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपने मेरे जीवन में उस मरियम मगदलीनी के आंसू की तरफ तमाम चीजों को रखी जो आप मेरे जीवन में देखना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हर कोई अपनी परेशानियों से जूझ रहा है ना? हर कोई परेशान है, हर कोई टेंशन में है, हर किसी के घर में बातचीत बंद होती जा रही है, हर किसी के जीवन में गलत फहमियां जगह लेती जा रही है। हर एक जो है वो इस कारण परेशान है क्योंकि वो दूसरों को माफ नहीं कर पा रहा। कई लोग आज पवित्र आत्मा से भरा नहीं है, वो प्रभु को कंफर्म नहीं कर पा रहा, वो प्रभु को ढूंढ नहीं पा रहा, वो प्रभु की आवाज सुन नहीं पा रहा। मेरे प्रभु आज मैं और आप परमेश्वर में आए और कहे, प्रभु कि मैं आज अपने जीवन को आपके लिए लेकर आया, मैं आज अपने जीवन को आपके लिए लेकर आया हूं, ताकि मैं उस क्षमा के पात्र को, उन बातों को जो प्रभु ने मेरे जीवन में रखा है, करके परमेश्वर की महिमा को, हालेलुया, अपने जीवन से प्रदर्शित करने वाला। आज अपने आप को प्रभु के सामने रखने ये रेजरेक्शन, मैं ये बोल सकता हूँ क्या, मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि प्रभु यीशु मसीह फिर से जीवित है? अगर हाँ, तो जो बातें आज मैंने सुनी है वो मेरे जीवन से दिखाई देने वाली, मेरे जीवन से सुनाई देने वाली, ताकि परमेश्वर की बात आप और मेरे समान हो। अब परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, धन्यवाद दें प्रभु का, क्योंकि प्रभु महान है। खुदावन यीशु मसीह, फिर एक बार हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय को। धन्यवाद देते हैं इस रेजरेक्शन के लिए जो आप हमारे लिए जी उठे, इस बात के ऊपर सारा आदर महिमा आपको जलाल देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, दया से सुनिए, स्वीकार करें। आमीन।